हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे। मैं हूं रानिया मैं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर और उस वीडियो का टाइटल है हजरत अली एंड भगवान कृष्णा इन महाभारत। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कैसे देखते हैं कि हजरत अली के बारे में क्या बोला गया है और श्री कृष्ण जी के बारे में बता रहे हैं इस वीडियो में। सो हमारे लिए बहुत ज्यादा ये न्यू वीडियो होने वाला है, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। तो देखते हैं कि भाई इस वीडियो में क्या बताना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबियाए किराम तशरीफ़ लाए, उन सब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत, उनके घराने की शान बयान की और नबी अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने की पेशन गोई अपनी कौमों के सामने करते रहे। जिस रात नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस रात की तमाम निशानियां यहूदियों के यहाँ मौजूद थीं। यही वजह थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम को दाई हलीमा के स्पुर्द करके दूर दराज मकाम पर भेज दिया गया, जहाँ यहूदी आप तक ना पहुँच सके, क्योंकि ये यहूदी ही थे जो आपकी दिन रात तलाश कर रहे थे। वो जानते थे कि वो आने वाला आ चुका है, जिसकी पेशन गोई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी। इसी तरह हिंदुओं और ईसाइयों के यहाँ भी आप अलैहिस्सलाम और आपकी अहले बैत का तज़किरा किताबों में मौजूद है। जिन अंबिया को किताबों और सहीफ़ों से नवाजा गया, उनकी किताबों और सहीफ़ों में आपकी तशरीफ़ आवरी के किस्से मौजूद हैं। आज दुश्मनाने इस्लाम ने अपनी किताबों में से वो चैप्टर ही गायब कर दिए हैं जिनमें आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा था, और जिन किताबों से वो आपका तज़किरा गायब ना कर सके, उन्होंने वो कुतुब खाने ही जला डाले। उनको ये डर था कि अगर हमारी कौमों ने हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र अपनी किताबों में पढ़ लिया तो लोग जोक दर जोक मुसलमान होने लगेंगे और दुनिया से दूसरे मजहब नायाब हो जाएंगे। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में जितने भी मजहब राइज हैं, उनमें सबसे पुराना मजहब हिंदुइज्म है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक जंग के दौरान श्री कृष्ण ने ईश्वर से दुआ मांगी थी और उस दुआ के दौरान उन्होंने किसी एला को 3 मर्तबा मदद के लिए पुकारा था। क्या आप जानते हैं कि वो एला कौन है? वो जिस एला को मदद के लिए पुकार रहे थे, उसके बारे में कह रहे थे कि वो दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में काले पत्थर के करीब अपना चमत्कार दिखाएगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर और वो काला पत्थर आखिर कहाँ मौजूद है? श्री कृष्ण ने जिस प्रीतम के प्रीतम का वास्ता वसीला अपनी दुआ में पेश किया, आखिर वो हस्ती कौन है? जब उन्होंने अपनी ये दुआ मुकम्मल की तो दुआ के आखिर में शिद्दत से उन्होंने 3 मर्तबा किसी एला को पुकारा। आपके लिए ये जानना इंतहाई जरूरी है कि वो एला कौन है जिसे श्री कृष्ण अपनी नुसरत और मदद के लिए पुकार रहे थे। आज की इस वीडियो में इन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे। तो चलते हैं उस हस्ती की जानिब जिसे श्री कृष्ण जंग के दौरान अपनी मदद के लिए पुकार रहे थे। आज से हजारों साल पहले इब्रानी जुबान में जो किताबें लिखी गईं, उनमें लफ्ज एलिया या एली किसी ऐसी हस्ती के साथ मंसूब था जो आखिरी जमाने में ज़हूर करेगी। पुराने जमाने की बाइबल में लफ्ज एलिया या एली बार बार देखने को मिलता है और ईसाइयों का कहना है कि ये लफ्ज एक खास इस्म मुबारका है जो खुदा के लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है जो आखिरी जमाने में ज़हूर करेगा। अब चलते हैं पांडवों और कौरों की मशहूर जंग की तरफ, जिसमें श्री कृष्ण कोरकेश्तर के मैदान में तशरीफ लाते हैं तो इन्हें मालूम होता है सच्चाई के तलबगार तो महज मुट्ठी भर ही रह गए हैं, मगर झूठ और बातिल के टिड्डी दल लश्करों से जमीन अटी पड़ी है। कृष्ण जी अपने सरफरोशों और सिपाहियों को जरूरी पैगामात अरसाल करने के बाद तन्हाई में चले जाते हैं और अपने मालिक हकीकी के सामने सजदा रेज होकर दुआ मांगते हैं। जो अल्फाज उनकी किताबों में दर्ज हैं वो ये हैं: हे परमेश्वर,
संसार परमात्मा, तुझे अपनी जात की कसम जो आकाश और धरती का जन्म कारण है, और इसकी कसम जो तेरे प्यारे का प्यारा, तेरे प्रीतम का प्रीतम है, तुझे इसका वास्ता जो एली है, जो संसार के सबसे बड़े मंदिर में काले पत्थर के करीब अपना चमत्कार दिखाएगा। तू मेरी विनती सुन और झूठे राक्षसों को निष्ट कर और सच्चों को फतह दे। ए ईश्वर, एला एला एला। अगर आप इन अल्फाज पर गौर करें तो श्री कृष्ण ने किसी का वास्ता वसीला पेश करके मदद की तलब की है। इन अल्फाज में उन्होंने प्रीतम के प्रीतम की कसम दी है और आखिर में उनका नाम पुकारा है, और जिनका नाम पुकारा है उनके आने की खबर भी दी है, यानी कि वो आने वाला दुनिया के सबसे बड़े मंदिर यानी दुनिया के किबला और काबा हरमे मोहतरम में काले पत्थर यानी हजरे अस्वद के नजदीक अपना जलवा या मोजजा दिखाएगा। और तमाम आलमे इस्लाम जानता है कि वो पाक हस्ती हजरत अली अलैहिस्सलाम की है कि जिन्होंने हजरे अस्वद के करीब खाना काबा की दीवार को तोड़ते हुए ज़हूर किया, जिस दीवार के टूटने के निशानात आज भी मौजूद हैं। जहाँ तक लफ्ज एला की बात है तो प्राचीन समय की पुरानी जुबानों में संस्कृत जुबान सबसे पुरानी जुबान है। उस जुबान में लफ्ज एला का मतलब है बड़े ही ऊंचे दर्जे वाला, जैसा कि अरबी जुबान में आला, आली या अली या ताला लिखते हैं। मुख्तलिफ जुबानों में जो लफ्ज आज मौजूद हैं वो प्राचीन वेदों से निकले हुए हैं, और हिंदुओं के अक्सर पढ़े लिखे पंडित इस बात को मानते हैं कि श्री कृष्ण ने जिस एला को मदद के लिए पुकारा था वो ज़ाते अक़दस हजरत अली अलैहिस्सलाम की है। उन्होंने आपके नाम मुबारक का विर्द बार बार किया। नबी अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है कि अली और मैं एक ही नूर के दो हिस्से हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी की मिसाल ऐसे है कि खंदक में हजरत अली की एक ज़रब सकलैन की इबादत से अफजल है। कायनात में जितनी भी इबादत हो सकती है वो एक ज़रब उस इबादत पर सबकत ले गई है। आज भी औलिया अल्लाह और आपके चाहने वाले आपको मदद के लिए पुकारते हैं और मदद को आते हुए अपनी आंखों से देखते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की एक और बहुत ऑथेंटिक हदीस है कि ए अली, नहीं पहचाना किसी ने खुदा को सिवाय मेरे और तुम्हारे, नहीं पहचाना किसी ने मुझको सिवाय खुदा के और तुम्हारे, और नहीं पहचाना किसी ने तुमको सिवाय खुदा के और मेरे। फिर ये लोग किस तरह कहते हैं कि तुम्हारी मार्फत हासिल हो गई है। हर नबी का एक राज होता है और ए अली मेरे राजदार तुम हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के महबूब हैं और नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को अपना भाई कहकर पुकारा है। तो श्री कृष्ण जिस प्रीतम के प्रीतम का वास्ता वसीला पेश कर रहे थे वो ज़ाते अक़दस हजरत अली अलैहिस्सलाम की ही है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर लोग अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पर जमा हो जाते तो खुदा दोज़ख को पैदा ही ना करता। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो सुन्नी, शिया, देवबंदी, वहाबी, बरेलवी के झगड़ों से बालातर होकर हजरत अली अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस को स्टडी करने की कोशिश करे। हजरत अली अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस मंबाए फ़यूज़ व बरक़ात है, मंबाए रूहानियत और मंबाए विलायत है। जिसे भी अल्लाह ताला की मार्फत नसीब होगी वो इसी दर से होगी, क्योंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम ही बाबे मदीनातुल इल्म है, और जो इल्म का मतलाशी होगा उसको इल्म के दरवाजे तक आना पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे हजरत अली अलैहिस्सलाम के फ़यूज़ व बरक़ात से मुशर्रफ फरमाए। आप खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह करीम आपके घरों पर करम का साया बनाए रखे। अल्लाह हाफिज। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था गाइस। इसके बारे में तो हमें नहीं पता था। ये वीडियो मेरे सामने आया ना, मैं सोचा इस वीडियो पर रिएक्शन बनाना चाहिए और जानना चाहिए कि इसमें मतलब हिंदू धर्म में क्या बोला गया है, ठीक है, इस्लाम धर्म में क्या बोला गया है। क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा, हम जो रिसर्च करते हैं वो धर्मों पे रिसर्च करते हैं और लोगों को एक करने का काम करते हैं। किसी के भी मतलब किसी भी मजहब में हेट फैलाने का काम नहीं करते हैं। क्योंकि गाइस देखो, एक चीज मैं बताऊंगा, जहां तक हम स्टडी किए हर धर्मों का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है, वो एक ईश्वर है,
ठीक है, वो एक परमात्मा है, ठीक है, जिसे मुसलमान अल्लाह बोलते हैं, ईसाई गॉड बोलते हैं, ठीक है, और जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो ईश्वर बोलते हैं, ठीक है। तो हर धर्मों में और सिख धर्म में भी सेम कॉन्सेप्ट है एक ओंकार का, ठीक है। तो वो एक ईश्वर जो है, ठीक है, वो एक है, ठीक है। और जैसे कि हजरत अली हो गए, ठीक है, और जितने मैसेंजर आए हैं दुनिया में, ठीक है, वो भी हमारे क्रिएटर से ही मदद मांगते थे, उन्हीं को पुकारते थे। और कृष्ण जी भी देख सकते हो कि यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, जो हम सबको बनाने वाला है, वो हमारी मदद करेगा। तो वो तो एक है, कोई देखा नहीं है, तो उन्हीं से मदद मांगे हैं, जैसे श्री कृष्ण जी भी थे और जितने भी मैसेंजर आए थे वो, ठीक है। और जो इंसानी रूप में आते हैं वो सिर्फ मैसेंजर हो सकते हैं, ठीक है, ना कि ईश्वर, क्योंकि ईश्वर रूप लेता ही नहीं और ईश्वर को रूप लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वो ऑल माइटी है, वो हम सबका क्रिएटर है। तो उसे क्या जरूरत पड़ेगी इंसानी शकल में आए और मतलब हमें कोई चीज सिखाने के लिए हमारे क्रिएटर को हम जैसा बन के आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए टाइम पे मैसेंजर भेजते थे। जैसे कि आप हर धर्म में पढ़ोगे जैसे कि बोला जाता है देवदूत, हाँ, देवदूत या वो रूप, या ना ये एक लैंग्वेज का फर्क है। लेकिन मुझे यही लगता है कि ये सारे जो थे वो मैसेंजर थे और हमें अपने क्रिएटर की बात बताने के लिए इस दुनिया में आते थे, ताकि हमें जब इंसान गलत रास्ते पे चले जाते हैं, क्योंकि शैतान ने हमें बोला है कि हमें बरगलाएगा, वो गलत रास्तों में लेके जाएगा। तो टाइम पे हमारे क्रिएटर ने मैसेंजर भेजे हैं ताकि वो हमें सही रास्ते पे लेके आ सके। और ये वीडियो में मैं मतलब स्टार्टिंग में जो चीजें बोली गई कि नबी के बारे में, तो जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उसमें वो बताया गया है, तो ये तो मैं जानती थी। लेकिन मुझे मतलब ये इस वीडियो से नया पता चला कि हजरत अली के बारे में भी महाभारत में बताया गया है। तो अगर आप लोग इस बारे में और जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग हमें और चीजें शेयर करना। क्योंकि हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि हजरत अली के बारे में लिखा है हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसके बारे में हम रिसर्च करेंगे। सो आप लोग का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।